गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज आंचल थिंगड़ा, योर साइंस एक्सपर्ट। आज हम फिर आ गए हैं वापस सीरीज लेके, किसकी? माइंड मैप्स की। बिल्कुल सही। तो आज का टॉपिक है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। तो बेटा फटाफट से यहाँ पे शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले एक ही बात, ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा होना चाहिए। तो उसको पढ़ने के लिए आप हमारी इस चैप्टर की जो वन शॉट है वो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप YouTube पे जाइए, वेदा JNV चैनल पे जाइए और सर्च करिए और ये चैप्टर देखिए। उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि ये किसके लिए है? ये है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलो बेटा फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? फोर्स एंड प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, बल और दबाव जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो हर एक चीज बहुत ही आराम से और ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। फोर्स एंड प्रेशर है हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे दो चीजें, एक फोर्स वाला पार्ट है इधर, और ये सारा ही क्या है? प्रेशर वाला पार्ट है। ठीक है, तो फोर्स वाला देख लेते हैं। पहले पहले हम बल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बल होता क्या है? ये एक पुश और पुल है एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर धक्का लग रहा है या हम उसको खींच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम बल बोलते हैं। बिल्कुल सही है। फिर फोर्स निकालते कैसे हैं? उसका जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू M इंटू जी या फिर M इंटू ए से एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, और जो G है वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो इसका यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, और G जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और A क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है। चलो अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या हैं। फोर्स क्या क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है, मोशन को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो उसको चला देगा। ठीक है, उसको मूव कर देगा। और अगर वो मोशन में है उसको रेस्ट पे ले आएगा। एक ही बात है, एक ही बात नहीं, मतलब है तो ऑपोजिट, पर मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज करा। स्टेट ऑफ मोशन में रेस्ट भी आता है और मोशन भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेप भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, और ये भी आपको पता है। फिर उसके बाद टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स है हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स की जब हम बात करेंगे तो नेट फोर्स उसके ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर भी लग रही है बैलेंस फोर्सेस, नेट फोर्स उस केस में क्या आएगी? जीरो। तो इस केस में क्या है? नेट फोर्स जो है वो आएगी जीरो। ठीक है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, उसका मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इस साइड भी 5 न्यूटन है, इस साइड भी 5 न्यूटन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को वो क्या है? काट देंगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। अनबैलेंस फोर्स में कुछ ना कुछ फोर्स होती है और बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करती है जहां पे ज्यादा होगी फोर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो इस साइड क्या है? बॉडी मूव करेगी। और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? 5। ये हमने फ्रिक्शन वाले माइंड मैप में भी किया था, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ फोर्स और कौन सी है? कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। कॉन्टैक्ट फोर्स जहां पे कॉन्टैक्ट है बॉडी के साथ, मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सारी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारे पास? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, जहां पे बॉडी दूर से ही क्या है? फोर्स लगा रही है, उनको कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, संपर्क में आने की क्या है? जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई है टाइप्स। फिर उसके बाद आ जाइए हमारे पास नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम शुद्ध बल भी बोलते हैं। परिणामी बल क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जब हम सम की बात करते हैं ना बेटा, तो सम मतलब होता है डायरेक्शन सेम है तो हम उनको ऐड करेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डिफरेंस लेंगे उनका। क्योंकि अगर आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी ना तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर 5 इधर लग रही है और 5 इधर लग रही है तो इनका सम करेंगे हम, तो ये वाली -5 होगी ना, 5 प्लस -5 क्या आ जाएगा? 0। इसीलिए इसको बोलते हैं नेट फोर्स, 0 आ जाएगी। तो क्या है यहाँ पे? 2 पॉइंट्स है। सेम डायरेक्शन में फोर्सेस होंगी तो फोर्सेस आर एडेड। इफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज देयर देन द फोर्सेस आर सबट्रैक्टेड। तब उनको घटाते हैं। ठीक है,
तो अगर सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो उनको जोड़ेंगे, वरना उनको घटा देंगे, एक दूसरे में घटाव करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास थ्रस्ट है, ये भी एक तरह का फोर्स है। नॉर्मल जो है वो भी एक तरह का फोर्स है। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है। कोई सरफेस है ऐसे परपेंडिकुलर लगते हैं उसके ऊपर। बट जब हम बात करते हैं ना बेटा थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट जैसे बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में जो लगेगा, ये बॉडी है उसके परपेंडिकुलर जो लगेगा, उसको आगे लेके जाने में हेल्प करता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स सरफेस की परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है, तो वो ऐसे लगता है। वो जहां पे मूवमेंट होगी और परपेंडिकुलर होगा आगे की तरफ, वो थ्रस्ट होता है। ठीक है, फॉर प्रोपेलिंग बॉडी फॉरवर्ड। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। तो फोर्स वाला इतना पार्ट हमने कर लिया है। प्रेशर पे आ जाओ। प्रेशर क्या है हमारे पास? प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने प्रेशर का, प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। ऑल्सो ये हो गया थ्रस्ट अपॉन कॉन्टैक्ट। देखो थ्रस्ट क्या है? फोर्स से तो है ना पेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है प्रेशर भी। परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रही है, कितने एरिया पे लग रही है, वो प्रेशर बताता है। उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, हमने किया है प्रेशर का, एच रो जी, जहां पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, एच क्या है? हाइट ऑफ कॉलम, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू या तो 9.8 होती है, क्वेश्चन में दिया होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इन दोनों में से एक लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा। होती ये है एग्जैक्ट, कभी कभी ये ले लेते हैं इजी करने के लिए सम को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर जो एयर कॉलम लगाती है किसी यूनिट एरिया पे। ठीक है, ये क्या है? डिक्रीज होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फिर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, जो फोर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड और गैस, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग। इट इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, जैसे कि ये है। ठीक है, ये है कोई भी गैस में है, तो इसमें हर दिशा में जो है, अगर इसके अंदर गैस भरी है तो हर दिशा में क्या है? फोर्स लगाएगी। ये बना हुआ है ऐसा। इंक्रीजेस विद डेप्थ, यहाँ पे ए बी सी ले लेते हैं, तो सी में सबसे ज्यादा प्रेशर हाई होगा। देखो दूर तक जा रहा है, रेंज सी की सबसे दूर है, ये भी मैंने इमेज बनाई है। इंक्रीजेस विद हाइट ऑफ द कॉलम, जितना अगर यहाँ पे है एक और एक यहाँ पे, यहाँ पे हाइट बढ़ गई ना इसकी, इसके ऊपर ज्यादा है पानी, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द कॉलम, जितनी ज्यादा हाइट होगी उनके ऊपर प्रेशर उतना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी बेटा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूं मैं, F इज इक्वल टू एम जी या फिर एम ए है। ठीक है, प्रेशर का हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया है, और एक और है रो एच जी। ये ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में, ये आप ध्यान पे दे लीजिएगा। हिंदी पे आ जाओ। बल और दबाव। बल क्या है? किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव जो होता है उसको हम बल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम जी या एम ए। इकाई क्या है इसकी? न्यूटन। और जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरतव। ठीक है, त्वरण सॉरी। तो ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब प्रभाव क्या क्या होता है बल का? दिशा में परिवर्तन करता है, आकार में परिवर्तन करता है, गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे। ठीक है, गति की अवस्था में परिवर्तन और ये गति में परिवर्तन, दो अलग चीजें हैं। फिर उसके बाद प्रकार कौन कौन सी है हमारे पास? संतुलित और असंतुलित, जहां पे कोई संचलन नहीं है, यहाँ पे अधिक बल की दिशा में गति होती है। जिस साइड लगाएंगे जहां पे ज्यादा बल होगा, उसी दिशा में क्या है? जो वस्तु है वो चलने लगेगी। फिर संपर्क बल है, असंपर्क बल है, जिसमें घर्षण और मांसपेशीय बल आता है संपर्क में, और असंपर्क बल में गैर संपर्क भी बोलते हैं इसको, उसमें आता है विद्युत, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वायु दबाव क्या है हमारे पास? वायु दाब या वायु दबाव ऊंचाई के बढ़ने के साथ घटता है ये, और पृथ्वी की सतह के एक इकाई क्षेत्र पर वायु स्तंभ का भार, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास दबाव। ये दबाव F अपॉन ए, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जोर लेंगे ऊपर और नीचे, संपर्क क्षेत्र लेंगे। साथ ही साथ ये भी फॉर्मूला होता है जिसमें माध्यम का घनत्व होता है रो, स्तंभ की ऊंचाई होती है h, और g होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, इकाई इसकी क्या होती है? पास्कल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। खिंचाव यहाँ पे है। ठीक है, खींचना, ड्रैग, यहाँ पे ड्रैग होगा। ठीक है,
तो ये क्या है, तरल पदार्थ गैसों द्वारा लगाया जाता है, सभी दिशाओं में लागू होता है, जैसे कि ये यहाँ पे गहराई के साथ बढ़ता है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसमें देखो पानी दूर तक जा रहा है, ठीक है, और सतम की ऊंचाई के साथ भी बढ़ता है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके इसके ऊपर क्या है, ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो बढ़ गया है हाइट इसके ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या है हमारे पास, जोर अलग है, सामान्य बल, जोर का मतलब थ्रस्ट हमने लिया था, ये भी हिंदी में लिखा होता है कई बार थ्रस्ट, क्या होता है, लंबवत बल होता है, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए होता है ये, और ये सामान्य बल जो होता है शरीर के क्षेत्र के सतह से लंबवत होता है, ठीक है। सभी बलों का योग जो है इसको शुद्ध बल या फिर परिणामी बल बोलते हैं। यदि बलों की दिशा समान है, एक ही साइड है, अगर इधर है तो इनको जोड़ते हैं, अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन की के बल से इधर जाएगा, ठीक है। और यदि विपरीत दिशा में बल को घटा दिया जाए, तो विपरीत दिशा में है तो बल को घटाना होता है, सेम इस डायरेक्शन में 5 है, इस डायरेक्शन में 5 है, तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट इनका 0, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, फोर्स जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हम इसकी दिशा भी बताएंगे, इसकी कौन सी दिशा में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वो भी बताएंगे, और कितना लग रहा है मैग्नीट्यूड वो भी बताएंगे, जैसे कि 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट ऑफ द बॉक्स, तो इसकी डायरेक्शन भी होती है और वैल्यू भी होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो इसी के साथ बेटा खत्म होता है, थैंक यू एवरीवन। अब कोई भी डाउट रहेगा आप इसको देख सकते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और किसी थ्योरी में भी डाउट है, यहाँ पे आपको वर्ड कोई समझ नहीं आता है, मतलब आपको उस कंसेप्ट में थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो, बाय।